हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीखने जा रहे हैं। ओके देन, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। जैसे देखो, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि हम जो यूज़र है उसका डेटा स्क्रीन पे कैसे लेके आए, यानी प्रोफाइल स्क्रीन पे डेटा कैसे फेच करें, गेट की एपीआई कैसे चलाएं। बट जो आज का ही वीडियो है, आज थोड़ा कंटेंट यूनिक है। जैसे आज हमारी ऐप का टॉपिक क्या है, रेसिपीज़। तो हम जो रेसिपी है वो अपलोड करेंगे, यानी पोस्ट करेंगे उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या क्या नीड चाहिए? सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास इनपुट फील्ड्स होनी चाहिए। तो उसके लिए अलग से स्क्रीन बनानी पड़ेगी हमें, जैसे ऐड रेसिपी स्क्रीन, तो वो भी होनी चाहिए हमारे पास। तो सारा का सारा डेटा हम स्टेप बाय स्टेप सारा डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे पोस्ट की एपीआई चला के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो स्क्रीन बना लो, कुछ नहीं करना। तो हमने करवा ली ऐड रेसिपी स्क्रीन .js। ओके, तो इस स्क्रीन को हम चला लेते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अभी के लिए रोहन से हम लॉगिन है। ओके, तो अगर हम ट्राई करें, रोहन से लॉगिन करवा देता हूं मैं। रोहित रोहित rohit@gmail.com एंड देन पासवर्ड फिल कर दिया। अब लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब इस यूज़र से हम लॉगिन हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि अब जो एक बार के लिए स्क्रीन है हम ये बंद कर देते हैं। app.js के अंदर हम चलाएंगे import add recipe screen। ओके, और क्या करेंगे, इसको कर देंगे बंद। ठीक है, ओके देन हमारी स्क्रीन चल पड़ेगी ऐड रेसिपी स्क्रीन। ओके, दिस इज रनिंग वर्किंग। ठीक है, अब जो सारा काम है हम इसमें करेंगे। ठीक है, स्टाइल फ्लेक्स 1 बीजी कलर स्काई ब्लू। ओके, तो स्काई ब्लू कलर हो जाएगा। अब हमें चाहिए इसके अंदर इनपुट फील्ड्स। ऐड रेसिपी की जगह क्या करोगे, ऐड रेसिपी स्क्रीन हटा दोगे और इसको क्या कर दोगे आप, थोड़ा स्टाइल, क्योंकि हम प्रॉपर एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, स्टाइल फ़ॉन्ट साइज क्या करोगे आप 15 एंड देन कलर मेंशन कर दोगे आप रेड। ओके, कलर रेड होगा बट फ़ॉन्ट साइज इज टू स्मॉलर। ठीक है, ये विजिबल हो गया है। अब सारा का सारा डेटा हमें पोस्ट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इनपुट फील्ड्स एंड देन देयर स्टेट्स। तो स्टेट मेंशन कर लेंगे। ये तो आप कर ही सकते हो, जैसे रेसिपी नेम, मैं रेसिपी नेम डाल दूंगा। फिर सेट नेम हो जाएगा, कहाँ से आया, यूज स्टेट से। और यूज स्टेट अभी के लिए क्या है, एम्प्टी। इतना काम हम हर एक स्क्रीन में लगभग कर चुके हैं। तो आप ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत है नहीं आपको। वैसे तो कॉन्स्ट एंड देन प्राइस, सेट प्राइस। तो जितनी भी आपके पास रेसिपी स्क्रीन के रेसिपी के डेटा होता है वो हर एक डेटा आप क्या कर लोगे, यहाँ पे स्टेट मेंशन कर दोगे, कॉन्स्ट एंड देन इंग्रेडिएंट्स, देन सेट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सेट इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे आपके। फिर आपके पास आएगा यूज स्टेट एंड देन यूज स्टेट इट्स एम्प्टी इंग्रेडिएंट्स। इसके आगे लगा दोगे सेट इंग्रेडिएंट। फिर क्या लगाओगे आप, जितनी डिटेल आप स्टोर करवाना चाहते हो, जैसे रेटिंग, फिर क्या करोगे, सेट रेटिंग, फिर क्या करोगे, यूज स्टेट। ओके,
फिर और भी डिटेल्स मेंशन आप कर सकते हो। जैसे अभी के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं 4-5 डिटेल को स्टोर करवा के चेक करते हैं। जैसे टाइप लिख देते हैं इसमें, कॉन्स्ट टाइप सेट टाइप यूज स्टेट एंड देन इतना हम हर वीडियो में कवर कर चुके हैं एज आई नो। ठीक है, अब क्या करना है, इनपुट फील्ड्स रेडी करने हमें। टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, और टेक्स्ट इनपुट करवाओगे आप इंपोर्ट रिएक्ट नेटिव से। ओके, तो हमारा टेक्स्ट इनपुट हो चुका है रेडी। अब हम इसको दे देते हैं स्टाइल थोड़ी सी, हम क्या करते हैं थोड़ा उठाए लेते हैं, स्टाइलिंग पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इनपुट बॉक्स कहाँ है, ये रहा। स्टाइल डॉट इनपुट्स, ओके, और इसकी स्टाइलिंग मेंशन कर देंगे यहाँ, इनपुट्स स्टाइल्स डॉट इनपुट। देखो इनपुट बॉक्स आ गया है हमारा। एंड देन इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं पैडिंग की 20। देखो अब इसके अंदर प्लेस होल्डर में मेंशन कर दो, क्योंकि हर एक में सेम आनी चाहिए, नेम और फिर वैल्यू, फिर ऑन चेंज टेक्स्ट। ठीक है, ये सेम हमें चाहिए हर एक इनपुट फील्ड। जैसे हमारे पास 5 इनपुट फील्ड आने चाहिए। शुरू में नेम आएगा, फिर प्राइस आएगा, फिर आपके पास आएगा प्राइस की स्टेट एंड देन सेट प्राइस, फिर आएगी आपके पास नेक्स्ट में इंग्रेडिएंट्स, डॉट लिख देते हैं, इंग्रेडिएंट सेट इंग्रेडिएंट, फिर आप जाओगे रेटिंग, सेट रेटिंग, फिर नेक्स्ट स्क्रीन थी टाइप, टाइप एंड देन टाइप सेट टाइप। ओके, ये चीज़ हमने मेंशन कर दी है। ये काम हम हर एक वीडियोस में लगभग कवर कर चुके होते हैं। वैल्यू, एक वैल्यू अभी के लिए खाली पड़ी है, ये वाली वैल्यू, इसमें नेम मेंशन कर देते हैं और इसमें सेट नेम। ओके, डन, हमारी स्क्रीन रेडी हो चुकी है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, एक बटन। बटन कहाँ से उठाएंगे हम, सारा जैसे हमने प्रोफाइल स्क्रीन बनाई थी उसमें से उठा लेते हैं। वेयर इज प्रोफाइल स्क्रीन एंड दिस इज द बटन, कस्टम बटन। ठीक है, हम टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, कस्टम बटन आ गया। और यहाँ टाइटल क्या कर दोगे आप, ऐड रेसिपी, कि खुद कोई भी यूज़र हो वो रेसिपी ऐड कर सकता है अगर उसने लॉग इन कर रखा है तो। कस्टम बटन, ओके। अब हमारी स्क्रीन क्या होगी, रन हो जाएगी। और देन हैंडल लॉग आउट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ क्या करोगे, ऐड रेसिपी। ठीक है, ऐड रेसिपी फंक्शन चला देंगे हम उस एरर को अवॉइड करने के लिए। देखो कॉन्स्ट ऐड रेसिपी, ओके, अब कोई एरर नहीं है। अब सबसे पहले देखो हमारी स्क्रीन तो रेडी हो गई है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ऐड रेसिपीज होनी चाहिए, सारा का सारा डेटा आपका जाना चाहिए फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। अब इस डेटाबेस को उसमें पुश करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ये सारा डेटा 1 by 1। अब उसके लिए सबसे पहले आपको करने होंगे रूल्स अपडेट।
आपके पास रूल होने चाहिए। लेट्स से मैं फायरबेस में चलता हूँ और इसके रूल चेक करता हूँ कि क्या हमारे पास कोई कलेक्शन है जिसमें मैं रूल्स अपडेट कर रहा हूँ कि मेरा सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाए। अभी के लिए तो कोई रूल हमने मेंशन किया ही नहीं, ना कोई कलेक्शंस बनाई हमने। तो कलेक्शंस बनाओ सबसे पहले। ठीक है, तो इसके अंदर चलते हैं, फायर स्टोर डेटाबेस। अब जो रूल्स हैं, रूल्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये मेंशन करने पड़ते हैं कि अगर स्टेशन नाम की कोई भी कलेक्शन है आपके पास तो उसको सेटअप करना ही करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट आप यहाँ रूल अपडेट करोगे कि मैच करो अगर रेसिपी है तो आपके पास रेसिपी नाम की कोई भी एक आईडी बन जाएगी और ये आएगी एक करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ओके, देन फिर क्या होगा, अलाउ कर दो कि हम इसको अलाउ कर रहे हैं रीड, और क्या अलाउ करोगे, इफ ट्रू। ठीक है, ट्रू कर दो आप इसको। जैसे मैंने कर दिया कि स्टेशन आईडी तब ट्रू हो जाएगी रीड करना जब हमारे पास जो यूजर है उसको अलाउ कर दो आप रीड राइट कब, इफ रिक्वेस्ट डॉट ओथ अगर इक्वल्स टू ना है किसके, नल के, कि अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो आप क्या कर सकते हो, लॉगिन सॉरी ऐड रेसिपी। ठीक है, अब रेसिपी नाम की कोई कलेक्शन बनेगी हमारी और रेसिपी की आईडी भी बन जाएगी, जैसे आपने आज अपडेट किए हैं रूल्स, और इसको 5/5/15 पे हमने अपडेट कर दिया रूल। ठीक है, अब जो डेटा है वो स्टोर करना शुरू करते हैं, हम फंक्शंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है आपके पास कि कोई भी फील्ड खाली ना हो, और डेटा स्टोर कर रहे हैं तो असिंक का वेट भी लगेगा। असिंक का वेट बाद में लगा देते हैं, सबसे पहले मेंशन कर देते हैं कि अगर कोई भी स्टेट खाली है, सॉरी ये क्या क्लिक हो गया, कट करते हैं इनको। ओके, और इसको कर लेते हैं स्क्रीन को फुल साइज। ठीक है, अगर नेम, सॉरी क्या हो रहा है, ओके ओके, देन फिक्स कर देते हैं इसको। अगर हमारे पास ना हो प्राइस तो फिर क्या आना चाहिए आपके पास, तो अगर रेटिंग भी ना हो तो भी एरर आना चाहिए, फिर इंग्रेडिएंट्स भी ना हो तो भी एरर आना चाहिए, या फिर टाइप ना हो तो भी एरर आना चाहिए। ओके, अब ट्राई करो इस पे क्लिक करने की, तो आपके पास अलर्ट जनरेट करवा दो आप। लेट्स से सपोज करो हमने डिलीट कर दिया है अलर्ट डॉट अलर्ट एंड देन एरर, क्या लिखोगे, प्लीज फिल द डिटेल्स। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ हम ऐसे लिख देंगे, और जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे फंक्शन पे तो क्या आएगा आपके पास, एरर फिल द डिटेल। अब चलते हैं हम फंक्शंस की साइड, और इसको क्या करोगे आप, एक मिनट, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, हाँ जी। ठीक है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, और नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, अब देखो सारा काम हो गया हमारा। अब चलेगी नेटवर्क पे काम। नेटवर्क पे काम कैसे चलेगा कि अब डेटा हम हैंडल कर रहे हैं और एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, तो ट्राई एंड कैच चलेगा आपका। और ट्राई कैच कब चलेगा, हम फिर साथ में हम असिंक अवेट भी चलाएंगे क्योंकि हमें नेटवर्क चाहिए। तो कॉन्स्ट
अगर यूजर में स्टोर करवा दो ओथ, और अब ये ओथ कहाँ से आएगा, इस ओथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी, AUTH ओथ फ्रॉम @react native firebase oth। ठीक है, ओथ डॉट करंट यूजर, जो भी आपका करंट यूजर है सारा का सारा अपडेशन उसी में चलेगा। अब एक फॉर्म बना लो, लेट से मैंने एक फॉर्म बना लिया, कॉन्स्ट रेसिपी डेटा। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या मेंशन कर दिया, सारा का सारा डेटा, लेट से नेम एंड देन प्राइस एंड देन रेटिंग एंड देन इंग्रेडिएंट्स एंड देन टाइप एंड देन आई थिंक 5 डिटेल थी। ओके, देयर इज ओनली 5 डिटेल्स। ओके, अब हमारा काम क्या रहेगा, क्रिएटेड एट कि कब ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, क्रिएट कब हुआ है ये, फायर स्टोर के में जाके फायर स्टोर डॉट फील्ड वैल्यू FIELT वैल्यू डॉट सर्वर स्टैम्प टाइम स्टैम्प। ठीक है, ओके, इसको कर देते हैं क्लोज। अब क्या आएगा आपके पास, एडेड बाय किसके, नहीं कोमा आएगा। ओके, अब हम डालते हैं कि एडेड बाय किसके द्वारा हमने ऐड किया है। एडेड बाय में हम डाल देंगे यूजर है तो उसकी UID शो करवाए हमें, अदरवाइज नल हो जाए। अगर नल है तो नल शो करवा दे, या फिर हम यूजर की ID देख लेंगे कि उसमें हमने अपडेट कर दिया है। अब चलते हैं अवेट, मेन चीज फायर स्टोर डॉट, ये काम आई थिंक हमने कर लिया था, फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शंस के अंदर क्या आएगा आपका, वही कलेक्शन का नाम जिस कलेक्शन के नाम से आप अपना डेटा स्टोर करवाना चाहते हो। ठीक है, वही नाम आप यहाँ पे फिल करोगे। ध्यान रखना, जो भी आप यह कलेक्शन का नाम लिखोगे और स्क्रीन को डेटा और जो डेटा ये स्क्रीन पे लेके आना चाहते हो आप, सेम यही कलेक्शन का नाम आप वहाँ मेंशन करोगे, रेसिपी। और जैसे कि हमने यहाँ नाम मेंशन किया था, ये रहा रेसिपी, तो हम ये कलेक्शन का नाम है और जो डेटा आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम भी यही नाम लिख देते हैं। फिर क्या करोगे, ऐड करोगे किसके अंदर, रेसिपी ID, जो हमने यहाँ ID मेंशन कर रखी है रूल्स के अंदर, उसके अंदर सारा डेटा मेंशन करेंगे। फिलहाल ऐड क्या कर रहे हैं, डेटा, रेसिपी डेटा, ये सारा का सारा डेटा हम क्या कर देंगे, सारा स्टोर। ठीक है, अब देखो, अब अलर्ट करवा दो, अलर्ट कि अगर डेटा स्टोर हो जाए तो सक्सेस आ जाए, और रेसिपीज डिटेल्स स्टोर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, ओके, सक्सेसफुल हमने स्टोर करवा दिया है। अब क्या करवाना है, साथ ही साथ अगर आपके पास कोई फॉर्म है इनको एम्प्टी करने के लिए, तो उनको खाली भी करवा सकते हो आप, बट हम अभी के लिए खाली नहीं करवा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग। ठीक है, एरर हैंडलिंग करते हैं। अब एरर कैसे हैंडल करोगे, कंसोल में प्रिंट करवा दो, या तो कि आपका एरर आ रखा है और उस एरर को प्रिंट करेंगे, या फिर उसको हम क्या करेंगे, अलर्ट में प्रिंट करवा देंगे, अलर्ट एरर, और दिस इज ए कीवर्ड, दिस इज नॉट सेविंग।
ओके, तो ऐप हमारा क्रैश कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, सारा डेटा हमने स्टोर करवा दिया। अब एक बाहर एक जाके एक वेरिएबल, क्या आप एक फॉर्म सेटअप कर सकते हो जिसको हम कर देंगे रीसेट। ठीक है, सारा डेटा आपके पास चल रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं कनेक्टेड ऐप्स, रिफ्रेश हो जाएगा ये। अब सारा का सारा डेटा कहाँ जाना चाहिए आपका, फायरबेस के अंदर। लेट से मैंने क्लिक किया, क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने फिल नहीं कर रखी। ओके, इसको हटा लेते हैं। ओके देन अभी के लिए हमारे पास डेटा में अगर जाएं तो डेटा में क्या है, सिर्फ यूजर नाम की कलेक्शन। जैसे ही हम डेटा डाल देंगे तो हमारे पास रेसिपी नाम की कलेक्शन भी जाएगी और रेसिपी की आईडी भी कैच होती रहेगी। अब एक बार रिफ्रेश होने देते हैं इसको, फायर स्टोर। ओके, ये गलत लिख दिया हमने, फायर स्टोर फील्ड वैल्यू सर्वर टाइम स्टैम्प। ओके, अब ये सारी की सारी डिटेल हमारी जाएगी फायरबेस के अंदर। एक बार ट्राई कर लेते हैं। कोई एरर तो नहीं है ना। अलर्ट, टेक्स्ट इनपुट, रिएक्ट, यूसेज, कस्टम, ऑथ, रेसिपी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, रेटिंग एंड देन ऐड रेसिपी हमने फंक्शंस चलाया था। ठीक है, ये भी। अब कमी कहाँ आ रही है, कॉस्ट यूजर एंड देन क्रिएटेड अवेट फाइल डॉट रेसिपी डेटा। ठीक है, ओके, बिल्कुल ओके। रीलोड कर देते हैं एक बार। मार्जिन वर्टिकल ऑन एंड कलर ब्लू। ओके, एरर नहीं है तो एक बार के लिए चले तब तक। ओके, दिस इज वर्किंग। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, अब सारा डेटा स्टोर करवाएंगे। जैसे नेम हो गया मोमोज, प्राइस हो गया आपका 60। ओके, इंग्रेडिएंट्स हो गया कैरेट, स्पेलिंग चेक कर लेना, ओनियन, टोमेटो। ओके, रेटिंग 4.5 एंड टाइप वेज। ठीक है, जैसे ही मैं ऐड रेसिपी पे क्लिक करूं तो हमारा डेटा क्या होना चाहिए, स्टोर। बट दिस इज नॉट सेविंग। क्यों नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं एरर हमारा, फायर स्टोर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एरर किस चीज़ का है कि फायर स्टोर आपका एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट ही नहीं करवा रखा। इसकी एक क्लास होती है एक, जिसके अंदर से फायर स्टोर को हमने इंपोर्ट करवाना पड़ता है और वो हमने नहीं करवाया। ओके देन फायर स्टोर ये रहा। ठीक है, अब सक्सेसफुली चलेगा हमारा। जैसे ही मैं क्लिक करूं इस पे तो दोबारा से चल पड़ेगा। देखो, जैसे ही मैं क्लिक कर दिया इसके ऊपर, सारा का सारा डेटा हमारा होना चाहिए अब की बार स्टोर। जैसे अलर्ट प्रिंट करवा रखा है सक्सेस। ओके, बट दिस इज नॉट ओके, दिस इज स्टोर्ड। ओके, चेक करते हैं फिर हमारे डेटाबेस के अंदर एंड देन रिफ्रेश करोगे तो आपके पास दो कलेक्शंस आनी चाहिए। वन इज ऑफ रेसिपी एंड सेकंड वन इज यूजर। देखो रेसिपी की आ गई है। जैसे रेसिपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यह डॉक्यूमेंट खुल जाएगा दो, क्योंकि हमने 2 बार स्टोर करवा दिया था। ठीक है, जैसे हम चेक करेंगे एडेड बाय दिस एंड देन यू क्रिएटेड एट दिस टाइम एंड कैरेट, ओनियन, टोमेटो, नेम मोमोज, प्राइस 60 एंड रेटिंग 4.7, टाइप वेज। तो कुछ इस तरीके से हम करवा सकते हैं अपना डेटा स्टोर। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएगी उसमें हम इस डेटा को फेच करेंगे, यानी आपके पास मल्टीपल्स रेसिपीज है तो उसको फेच भी करेंगे हम। तो रूल्स कैसे अपडेट करने हैं वो भी आपको पता लग गया कि अलाउ करना है या फिर नहीं करना है, किसको रीड करना है किसको राइट करना है,
वो आपको पता लग गया। और कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं वो भी आपको पता लग गया। ठीक है, अगर स्क्रीन पे लेके आना है तो गेट, अगर स्टोर कराना है तो ऐड, ओके, या फिर सेट। देन हमने कर लिया है डेटा को स्टोर करना और यूजर को स्टोर करना, यूजर से ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, लॉग आउट। हमने काफ़ी कुछ फायरबेस के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम इस डेटा को स्क्रीन पे लेके आएंगे। ओके देन, फिर आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।